एक और जावा के सेशन में स्वागत है आप लोगों का। आज की जावा के सेशन में हम देखेंगे कि इफ एल्स कंडीशन यूज कैसी होती है जावा में और इफ एल्स कंडीशन क्या होती है जावा में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आएंगे हमारे प्रोजेक्ट पर करेंगे न्यू पर क्लिक। न्यू पर हम बनाएंगे क्लास में यहाँ पर देंगे हम नाम, क्लास का नाम देते हैं 10th। ठीक है, क्लास का नाम दिया 10th, इसको किया फिनिश। 10th हो गया। अब हमारा यहाँ से बेसिक सा जो कोड है वो कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल सी से क्या कॉपी और कंट्रोल वी से क्या पेस्ट। ठीक है, ये हमारा बेसिक कोड हो गया कॉपी। अब इसके बाद हम सबसे पहले एक इंटीजर लेंगे, ओके, जो होगा प्री डिफाइंड इंटीजर a इक्वल्स टू क्या लेते हैं 10। ठीक है, इसको सेमीकोलन से करते हैं क्लोज। अब हम यहाँ एक कंडीशन बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ हम लिखेंगे इफ, ओके, इफ a is less than 9, अगर a जो है, हमने जो यहाँ a डिफाइन किया वो a 9 से बड़ा है, सॉरी हमने लेस देन कहा ग्रेटर देन। इफ a is greater than 9 यानी a अगर 9 से बड़ा है तो इसको हम क्या प्रिंट करवाएंगे कि a अगर a से बड़ा है तो हम, अगर a 9 से बड़ा है तो यहाँ क्या हम प्रिंट कराएंगे ग्रेटर देन 9। ओके, और अगर इसके बाद जो है एल्स जो है ऐसे ही लिख देते हैं एल्स में हम सेम चीज प्रिंट कराएंगे कि अगर हमने क्या लिखा सबसे पहले कि एल्स जो है वो यहां नहीं आएगा, वो आएगा यहां पर। एल्स को भी हम देंगे डबल एल्स को भी हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स में, सारे ब्रैकेट्स क्लोज होना जरूरी है। ठीक है, सारे कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज होना जरूरी है। यहां लिखेंगे एल्स, अगर वैसा नहीं होता है तो हमें क्या प्रिंट करवाना है लेस देन 9, ये प्रिंट कराएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा इफ एल्स का प्रोग्राम तैयार। इफ ए जो है हमारा अगर ग्रेटर देन 9 है तो वो बोलेगा ग्रेटर देन 9, अगर ग्रेटर देन 9 नहीं है, ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो वो प्रिंट करेगा कि लेस देन 9। अब ये इफ एल्स कंडीशन क्या होती है अब समझो। अब अगर आप किसी भी चीज को यहाँ पर ये देंगे कि आप लिखोगे 1 + 1 = 2, तो ये क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट है कि 1 + 1 जो है वो ट्रू ही होता है। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये सबसे पहले यहाँ चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो ये प्रिंट करेगा इफ, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है, ट्रू मतलब सही कि a + b = c, ये ट्रू कंडीशन है। 1 + 1 = 2, ये ट्रू कंडीशन है, तो वो यहाँ पेस्ट करेगा। अगर नहीं होती है तो वो यहाँ पर एल्स में प्रिंट करेगा। ठीक है, ये इफ एल्स ऐसा काम करता है। ओके, अब इसको करेंगे हम कंट्रोल एस से सेव, इसको करेंगे रन किया, प्रोसीड किया, ग्रेटर देन 9। क्यों? क्योंकि हमारा a जो था वो ग्रेटर देन 9 था। अब हम इसको यूजर से इनपुट लेकर भी कर सकते हैं। यूजर से इनपुट लेकर हम कैसा करेंगे, एक स्कैनर क्लास बनाएंगे। ठीक है, हमने स्कैनर बनाया था, कंट्रोल सी से किया कॉपी, ये स्कैनर आ गया हमारा। स्कैनर जो था वो था हमारा एससी नाम से हमने स्कैनर बनाया था। अब यहाँ पर हम लिखेंगे a, इसको देंगे इक्वल्स टू sc.int, राइट। हमने देखा था कि हम किसी भी इसमें अगर हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए तो नेक्स्ट इंट हम ऐसे प्रिंट करेंगे, तो हम इसको भी ऐसे ही लिखेंगे sc = नेक्स्ट, इंट का i होगा कैपिटल और इसको करेंगे हम डबल ब्रैकेट से क्लोज, होगा स्मॉल। ये बन गया हमारा स्कैनर। ओके, अब a को भी इसमें हम डिफाइन करेंगे कि a जो है वो इंट है, इंट में ऐसी वैल्यू आएगी। अब हमारा प्रोग्राम हो गया तैयार। अब यहाँ पर a हम यूजर से लेंगे, कमांड एस से किया सेव यूजर्स का प्रोग्राम। अब यहाँ पर हमने किया रन करके किया प्रोसीड। अब यहाँ हम कोई भी वैल्यू देंगे, हम 9 देंगे,
लेस देन 9 क्योंकि हमने इक्वल्स टू का प्रोग्राम नहीं लिखा, हम एक और लिख सकते हैं। वो नेस्टेड में देखेंगे हम कि डबल, ये नेस्टेड में देखेंगे कि अगर इक्वल्स टू ये हो गया ग्रेटर देन, ये होगा लेस देन, लेकिन अगर इक्वल्स टू का लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे वो हम नेस्टेड में देखेंगे, ठीक है। जो इसके बाद है इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स लिखते हैं, ठीक है। अभी आप ये बेसिक देखो। अब हम इसको डबल से करते हैं रन। इसमें हम लिखते हैं 11 ग्रेटर देन 9, 11 जो है वो ग्रेटर देन 9 है, राइट। हमारा प्रोग्राम राइट चल रहा है। अगर ए जो है वो 9 से बड़ा है तो हम उससे ऐसे लिखेंगे। अब हम यहाँ पर दो कंडीशन भी दे सकते हैं। ए जो है वो इक्वल्स टू 9 है। अभी हम इसमें बुलियन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जो हमने पिछले वीडियो में देखा था बुलियन, उसमें हमने देखा था कि हम एंड लिखते हैं, एंड लिख के ए लिखेंगे हम। अगर ए लेस देन ग्रेटर देन 9 है और लेस देन 8 है तब भी ग्रेटर देन 9 ही प्रिंट हो, ठीक है। अगर ए लेस देन 8 होगा तो भी ग्रेटर देन 9 ही प्रिंट होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, दोनों कंडीशन चेक करेगा। पहले ए देखेगा कि ए ग्रेटर देन 9 है क्या, अगर ट्रू है उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा कि ए लेस देन 9 है क्या, ये चेक करेगा कि ए लेस देन 8 है क्या। अगर लेस देन 8 नहीं हुआ, एक ट्रू हुई एक फॉल्स हुई, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। फॉल्स रिटर्न करने से ये स्टेटमेंट नहीं प्रिंट होगी, ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, ठीक है। और अगर ये दोनों वैल्यू ट्रू होती है, मतलब दोनों वैल्यू सही होती है, तभी ये जाकर इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। ए जो है वो ग्रेटर देन 9 और लेस देन 8 होना चाहिए। सॉरी, हम क्या करते हैं, लेस देन 7 लिखते हैं, ठीक है। ए ग्रेटर देन 9 और लेस देन 7 होना चाहिए। तो कमांड एस से किया सेव, तो क्या रन, तो क्या प्रोसीड। अब हमने लिखा यहाँ 6, एंटर किया, लेस देन 9, लेस देन 9 मतलब एक कंडीशन इसमें से ट्रू हुई। ए जो है वो ग्रेटर देन 9 है क्या, नहीं है। ग्रेटर देन 9 6 नहीं है, तो ये हो गई फॉल्स कंडीशन। और ए लेस देन 7 है क्या, हाँ ये हो गई ट्रू। और फॉल्स और ट्रू मिलाकर क्या होता है, फॉल्स होता है। ये आपने बुलियन में देखा, एंड में फॉल्स और ट्रू ट्रू होता है, सॉरी फॉल्स और ट्रू फॉल्स होता है। तो उसने ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दी, है ना। अगर ये जब ये दोनों सही हो गए तो तब यहाँ प्रिंट होगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गए तब यह ट्रू होगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सिंगल इक्वल्स टू से हम करते हैं असाइन, डबल इक्वल्स टू से करते हैं चेक, ये भी हमने देखा था। अब इसको क्या कंट्रोल एस से सेव, इसको क्या प्रिंट, प्रोसीड। इसको करते हैं हम 7 नहीं करते, इसको करते हैं हम 11, ठीक है। 11 करके इसको किया कंट्रोल एस से सेव, तो क्या प्रोसीड, प्रोसीड किया। तो हम अब यहाँ लिखेंगे वैल्यू डालेंगे हमारी 11। ए जो है वो 11 है जो हमने प्रिंट किया, यूजर से लिया। पहले हमारा यहाँ एससी में 11 स्टोर हुआ, फिर एससी के बाद हमारा वो यहाँ से इंट में कन्वर्ट हो गया, इस ए में स्टोर हुआ, इस कंटेनर में, और उस कंटेनर में स्टोर होने के बाद वहाँ यहाँ वो चेक होने आ गया, ठीक है। यहाँ अब हमने यहाँ हमने अब 11 लिया, 11 को भी किया इंटर, ग्रेटर देन 9 देखा, हमारी पहली स्टेटमेंट प्रिंट हुई। क्यों, क्योंकि ए जो है वो ग्रेटर देन 9 है और ए डबल इक्वल्स टू 11 भी है। डबल इक्वल्स टू मतलब इक्वल्स टू 11 भी है ना। तो ये हो गया हमारी ट्रू, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गई जब ये प्रिंट हो गया, क्योंकि ट्रू और ट्रू ट्रू होता है बुलियन में, डबल एंड में, ये हमने देखा। लेकिन और जो है, और को ऐसा लिखते हैं, और को ऐसा लिखते हैं। लेकिन देखो और में क्या होगा, अगर हमारी एक भी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ट्रू होगा, जब तक दोनों स्टेटमेंट फॉल्स नहीं होती तब तक फॉल्स नहीं होता। अब डबल इक्वल्स टू, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको कमांड एस से किया सेव, इसको किया प्रिंट, इसको किया प्रोसीड। देखो अब हम दोबारा लिखते हैं 12। अब ये भी इसने पहली स्टेटमेंट प्रिंट की, क्यों, क्योंकि यहाँ जो हमने 12 लिखा वो ग्रेटर देन 9 है, ये तो सही है, लेकिन इक्वल्स टू 11 नहीं है ना। तो एक स्टेटमेंट ट्रू हुई एक फॉल्स हुई, तो ट्रू और फॉल्स और में ट्रू ही होता है ना, बुलियन में हमने ये देखा। तो ये हो गया ट्रू, तो ट्रू होने की वजह से ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। अब अगर सिर्फ हम ये हटा दे और बेसिक देखें, तो बेसिक में हमने ये देखा कि यही है, तो बेसिक में a इज ग्रेटर देन 9, अगर 9 हो से ग्रेटर देन है तो ये प्रिंट होगा, और एल्स में ये प्रिंट होगा अगर वो 9 से स्मॉलर है, ठीक है। और इक्वल्स है, अगर हम डबल इक्वल्स टू लिखेंगे कि a इक्वल्स टू 9 है, क्या इसको प्रोसीड। अब हम यहाँ 9 लिखेंगे तभी ये हमें देखा ग्रेटर देन 9, यू प्रिंटेड 9। अब हम यहाँ देंगे यू प्रिंटेड
other number, राइट। इसको क्या कंट्रोल एस से सेव, इसको क्या प्रोसीड। अब हम यहाँ पर 9 लिखेंगे तभी ये क्या करेगा, हमें यू प्रिंटेड 9 ऐसा शो किया, ठीक है। अब हम इसको डबल से रन करते हैं, यहाँ हम लिखेंगे 11 यू प्रिंटेड अदर नंबर ऐसा लिख कर आएंगे, एल्स में चल जाएंगे, राइट। यहाँ जब ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, यानी अब हम इस एग्जांपल से देखते हैं कि 1 + 1 ये ट्रू ही होगा, है ना। तो ऐसे जब यहाँ पर ट्रू होगा, जब हम यहाँ जो भी डालेंगे वो ट्रू होगा तभी ये प्रिंट होगा। अब जब ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ जो भी डालेंगे फॉल्स होगा मतलब गलत होगा, तो तभी ये प्रिंट करेगा। जो भी हम यहाँ पर डालेंगे अगर वो इससे मैच नहीं करता है, जो भी हम यूजर से लेंगे या फिर हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ हमने लिख दिया, यहाँ लिखेंगे तो वो होगा प्री डिफाइंड, और यूजर से लेंगे तो वो होगा यूजर डिफाइंड, ठीक है। इंट बी इक्वल्स टू हमने डाला 9, इसको किया सेमीकोलन से क्रॉस, तो क्या, ठीक है। तो स्कैनर को हम कर देंगे यहाँ से कमेंट फिलहाल की हद तक, इसको करेंगे कंट्रोल एस से सेव, इसको करेंगे प्रिंट। अभी आपको समझ नहीं आएगा वो कि स्कैनर के साथ क्या हुआ, यू प्रिंटेड 9, ओके। ये हमारी ये वाली स्टेटमेंट आ गई प्री डिफाइंड जो थी। अब हम यहाँ पर अगर चेंज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ कर देते हैं 12, इसको किया कंट्रोल एस से सेव, इसको किया प्रिंट यू प्रिंटेड अदर नंबर, राइट। क्योंकि वो ये स्टेटमेंट इससे मैच ही नहीं हुई, इस कंडीशन से ये स्टेटमेंट मैच ही नहीं हो रही है, ठीक है। मैच नहीं होगी तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो एल्स में प्रिंट करेगा, ट्रू होगा तो इफ में प्रिंट करेगा, फॉल्स होगा तो एल्स में प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये ऐसे यूज करते हैं हम इफ एल्स स्टेटमेंट। थोड़ा सा ये ट्रिकी है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करना, हम और डिटेल में वीडियो बनाएंगे, लेकिन इतना डिटेल में शायद ही यूट्यूब पर आपको कहीं वीडियो मिलेगा, ओके। तो आज के सेशन के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय।